हाँ, तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि धातु क्या होता है और धातु अधातु क्या होता है और एक्वारोजिया घोल क्या होता है। धातु के क्या क्या उसकी मेन पॉइंट इंक्लूडेड धातु के बारे में और क्या क्या अधातु के बारे में हम लोग जान सकते हैं वो जानेंगे। और ओवरऑल एक वन शॉट पूरे धातु अधातु चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि धातु होता क्या है। तो चलिए धातु के बारे में जानते हैं कि धातु क्या होता है। देखिए, बेसिकली धातु जो होता है वैसे तत्वों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन ग्रहण करता है। एक केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो यही होता है कि वैसे तत्वों को कहा जाता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को, देखिए कोई भी तत्व रहेगा उसको धातु कहेंगे। जैसे सोडियम को कर लेते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसका 11 होता है, इसका 2 8 1 होता है, तो कोई भी तत्व होता है वो अपना अष्टक को पूर्ण करना चाहता है, एक इनर्ट गैस के रूप में अपने आप को देखना चाहता है ताकि किसी से रिएक्शन नहीं कर पाए। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है और 2 8 10 माना पर हीलियम नियॉन के जैसा ये अपना इनर्ट गैस के रूप में धारण कर देता है, जो तो सक्रियता श्रेणी के पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में 18वां ग्रुप में होता है। तो ये अब एक इनर्ट गैस में +1 बनाता है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो प्लस धन आयन का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग धातु कहते हैं। अगर एग्जाम में आप लिखिएगा धातु का परिभाषा, तो धातु ऐसे तत्वों को कहा जाता है जो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन को ग्रहण करता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि अधातु क्या होता है। तो अधातु का बेसिकली इसका सिर्फ एक उल्टा हो जाएगा कि अधातु होता है नॉन मेटल, उसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करता है, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन का हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 8 और 7। ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक को पूर्ण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इनर्ट गैस के रूप में रूप धारण कर लेगा और ये 18 आर्गन का रूप धारण कर लिया है और ये अब बन गया है। और यहाँ पर जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कहीं से किया है ये, तो ये माइनस, तो यानी कि अधातु ऐसे तत्वों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करता है, उसे हम लोग अधातु करते हैं। तो धातु और अधातु आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग धातु के कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं और अधातु के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब देखिए धातु जो होता है, धातु के मेन अगर प्रॉपर्टी आपको लिखाना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले जो धातु है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति, मैंने धातु में क्या होता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति। तो चलिए धातु में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है। जैसे आप लोग ले सकते हैं Li सोडियम, लिथियम सोडियम, ये एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा आते हैं तन्यता। धातु में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तन्य होती है और सबसे ज़्यादा तन्य अगर धातु बोला जाए तो सोना होता है। ये तन्यता बहुत अधिक होती है, यानी कि धातु में तन्यता अधिक होती है, तो देखिए तन्यता अधिक होती है, चूंकि तो तन्यता अधिक होती है। तो इसमें एक चीज़ अगर इम्पोर्टेंट अगर आप नोट करके लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि सबसे अधिक तन्य जो धातु होता है वो सोना होता है। चूंकि 1 ग्राम सोना में हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार का निर्माण कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार को खींच सकते हैं। इतना ये तन्य होता है कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार को बना सकते हैं। इसलिए धातु प्रवृत्ति काफ़ी तन्य होती है। फिर कठोरता हो सकता है और आप इसमें और भी बहुत सारे चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि चालकता देख सकते हैं। तो धातु विद्युत का सुचालक होती है, ये भी लिख सकते हैं कि धातु सामान्यतः विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक। और भी बहुत सारे पॉइंट, कोई कठोरता हो सकता है, ये सारे चीज़ को आप लोग इंक्लूड कर देंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। और वो यही हम अगर देखना चाहें इसका अधातु का अगर देखना चाहें तो अधातु में हम लोग कह सकते हैं कि
यहाँ पर खाली ये अधातु के लिए, अब हम अधातु के लिए जानते हैं, अधातु के लिए ये धातु का था, अभी अधातु में खाली कर सकते हैं कि अधातु इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अधातु में इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि यह ग्रहण करती है, ग्रहण करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अक्रिय इनर्ट गैस की रूप धारण करता। अगर हम लोग इसमें देखें कि तन्यता, तो अधातु में तन्य होने की प्रवृत्ति नहीं, टूट जाता है, अधातु में तन्य होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। और अगर इसमें तन्य करने का प्रयास किया जाए तो ये चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। और अधातु मुख्यतः देखिए, अधातु सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक बोले तो जो जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है तो कुचालक होता है। तो अधातु और धातु, और धातु में मुख्य रूप से तीन अंदर दोनों लिखा दिए, धातु क्या होता है, ये समझ में आ गया। एक बार रेजिया घोल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग देखते होंगे कि सोना, हम लोग अपना सोना को सोनार क्या देते हैं, वो कुछ एक प्रकार का एक विलयन होता है, एक मिश्रण होता है जिसमें वो डालता है सोना को, और सोना जो होता है वो साफ हो जाता है, तो उसमें सोना का कुछ % उसमें गलता है भी, तो वो जो घोल विलयन बनाया जाता है उसको हम लोग एक्वा रेजिया घोल या अम्लराज कहते हैं। उसमें कितना प्रतिशत देखिए, कितना के रेशियो में HCl और HNO3 को मिलाया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं, और किसका मिश्रण एक्वा रेजिया घोल होता है। ये सारे चीज़ को अगर अच्छे से हम लोग देख लेंगे तो फिर धातु और अधातु में कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए HCl और HNO3, HCl और HNO3 के 3:1 रेशियो में, 3:1 में एक से मिलाने पर बना विलयन अम्लराज कहलाता है, अम्लराज कहलाता है, जिसमें सोना को साफ किया जाता है, सोना को साफ किया जाता है। तो आप लोग को हमने क्या क्या बताई, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु में 3 मुख्य रहता है, अंतर बताया, और एक बार रेजिया घोल के बताया। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और पूरे को नोट अच्छे से नोट में शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। काफ़ी शॉर्ट नोट्स में आप लोग को ये समझा दिया मैंने पूरा चैप्टर। चलिए ओके।